हेलो एवरीबॉडी। स्क्रीन पे मेरा ही चेहरा अगर इतना बड़ा हो और रिटन मटेरियल इतनी सा हो तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। 2019 का एक बेहतरीन सा सम है, वो भी सर्कल का, और सच में इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपका कि ए बी सी डी इज़ अ पेंटागन। ठीक है, ये पेंटागन और ए सी डायमीटर दिया हुआ है। ध्यान दिया जाए कि ओनली ए सी इज़ योर डायमीटर, बी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि आपका बी सी इज पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है। ठीक, निकालना है ए सी बी, ई डी सी और बी ई सी विच इज़ ऑन द स्क्रीन। अच्छा, हमने एक्स वाई जेड मान लिया फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है। अच्छा, जरा देखते हैं पहले एक्स पे। पहले एक्स का बेड़ा पार करते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर हमारा बी का वैल्यू अगर निकल जाए, बी का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो आ जाइए इसमें, यह क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ये वाला एंगल बी विल बी इक्वल टू योर 90 डिग्री। एंड यू नो द रीज़न, ए सी इज़ द डायमीटर और हमेशा डायमीटर सबटेंड करता है 90 डिग्री। नहीं, ये आपका डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री। चलिए, यानी कि हमारा बी जो हम चाह रहे थे वो निकल गया। यानी कि आप देखिए तो आपका एक्स भी निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी में सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी हमारा एक्स हो गया आपका 180 माइनस 50 और प्लस 90। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू योर 40 डिग्री। नहीं, ये 40 डिग्री माने एक्स हमारा 40 डिग्री निकल गया। ठीक, अब जरा देखते हैं वाई पे। ओके, अब x 40 डिग्री निकल गया आपका यहाँ पे, ये वाला x इज इक्वल टू योर 40 डिग्री। तो हमारा ये वाला भी एंगल होगा 40 डिग्री, alternate angles, isn't it? This is why it is equal, because it is alternate angle to x. It is alternate angle to x डिग्री। कौन? 40। अब देखेंगे ए ई डी सी। ए ई डी सी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। ये हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जानते हैं कि चारों पॉइंट क्वाड्रिलैटरल जिसका 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफरेंस। नहीं, 4 पॉइंट्स शुड बी ऑन सर्कमफरेंस। ओके, अब तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का फायदा क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दे आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ में आ गया। सम ऑफ द एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि 40 डिग्री आपका ये वाला, ठीक है, वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे समय कम है ना। 40 डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हो गया आपका y, यानी x भी निकाल लिए और y भी निकाल लिए, इक्वल टू 140 डिग्री। बचा क्या? z बचा, है ना। बचा क्या हमारा? ये वाला z बचा। तो ये z के लिए पहले ही बोल दिए थे कि ई बी इज नॉट डायमीटर। ई बी इज नॉट डायमीटर, हम पहले ही बोल चुके थे। दिया हुआ भी नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ये वाला हो गया आपका, देखिए तो बी सी को हम ले लेंगे, कॉमन कॉर्ड ले लेंगे, बी सी को कॉमन कॉर्ड। और आप जानते हैं कि जो कॉमन कॉर्ड होता है वो सबटेंड करता है इक्वल एंगल्स एट दी सर्कमफरेंस। नहीं, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सर्कमफरेंस। यानी कि देखिए तो ये वाला 50 डिग्री है और आपका बी सी हो गया आपका कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, तो इन दिस वे z विल ऑल्सो बी इक्वल टू योर 50 डिग्री। मतलब एंगल z इज इक्वल टू योर 50 डिग्री। वाई? बिकॉज द कॉमन कॉर्ड बी सी subtend equal angle at the circumference. I hope you have learned something. If you have learned something, do like, subscribe
and share it among your friends. Thank you so much for learning.